Yes, my dear students. हमें अभी किसने और ज्वाइन किया है? कोई स्टूडेंट इस क्लास के एंड होने से पहले, यानी ये यूनिट जो अभी मेरा एंड हुआ है 40 मिनट्स वाला, उसमें कौन नहीं था अटेंडेंस के वक्त? जी प्लीज बताइएगा मुझे। किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई है? वैसे तो अटेंडेंस मैं दोबारा लूंगा एक बार, फिक्र ना करें आप, लेकिन किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई? सबकी अटेंडेंस मार्क हुई है? क्योंकि आप 40 नहीं, जिनकी मार्क नहीं हुई सिर्फ वो बताएं मुझे। जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, जिन जो क्लास से, जो प्रीवियस यूनिट में आखिरी मिनट्स में किसी भी वजह से रह गए। मासूमा, तुम्हारी अटेंडेंस रह गई थी क्या? आपका नाम लिया था मैंने मासूमा? जिसका मैंने नाम कॉल किया इसका मतलब है उसकी अटेंडेंस तो मार्क हुई है ना? हाँ, तो इसका मतलब है आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। चलें ठीक है। बहरहाल अगर कोई स्टूडेंट रह गया था तो अच्छा, चलें अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम तेजी से जरा आगे बढ़ते हैं। और चलिए जरा इस अकाउंट को देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है? रेंट इनकम रिसीवेबल। जब आगे रिसीवेबल लिख दिया तो अब इसको इनकम नहीं कहना, इस अकाउंट को क्या कहना है? आप सब क्या नेचर बता रहे थे इसकी? एसेट। ओके। कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? रेंट इनकम रिसीवेबल का, यानी रेंट रिसीवेबल का सिंपली कौन सा बैलेंस दिया हुआ है भाई रेंट रिसीवेबल का? सबसे पहले ओपनिंग। ओके, थैंक यू। कितना है भाई ओपनिंग? कितना ओपनिंग बैलेंस है? 3000। जर्नल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, अगर नहीं समझ आया तो समझ तो गए होंगे आप क्या करते हुए आगे बढ़ना है ना? समझ आ गई तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और जो तरीकेकार है उसको फॉलो करेंगे टी अकाउंट बनाने का। आप सब कहते हैं कि 3000 रुपीज एयर स्टार्ट पर हमने रेंट के अगेंस्ट, जी, ये 3000 रुपीज हमें रेंट के अगेंस्ट एयर स्टार्ट पर, अल्लाह अकबर हरीम, पे करने हैं। अल्लाह का वास्ता भाई ऐसी बातें ना करो। किधर है दिमाग तुम लोगों का? रिसीव किया था सबा? रिसीव किया था? उफ मेरे खुदा, रिसीव किया था। बेड़ा गर्क हो जाएगा, रिसीव किया था का मतलब होता है। शुक्रिया। हसन करने थे। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हसन साहब, हसन अहमद जायद साहब, बहुत जबरदस्त। एयर स्टार्ट पे अगर हम बैठे हैं तो इस दिन तो हम ये नहीं बोलेंगे ना करने थे। एयर स्टार्ट पे हम बोलेंगे रिसीव करने हैं। तो उर्दू सही कर लें जरा अपनी। हाँ, मैं साल के पहले दिन अगर बैठा हुआ हूं तो मैं कहूंगा मेरे पास ये पैसे लेने का राइट है, मुझे ये पैसे रिसीव करने हैं। साल का पहला दिन है भाई, साल के पहले दिन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अब आगे लिखा है रेंट इनकम रिसीवेबल ईयर एंड, यानी अब साल के आखिरी दिन कह रहे हैं हमें इतने पैसे लेने हैं। ये किस दिन कह रहे हैं? साल के आखिरी दिन। भाई साल के आप पहले दिन कह रहे थे कितने रुपए लेने हैं? 3000 रुपए। क्यों लेने हैं 3000 रुपए? कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों लेने हैं 3000 रुपए? जी एहसन मोमिन साहब जरा एक्सप्लेन कर दें क्यों लेने हैं 3000 रुपए। अनम्यूट करें शाबाश अपने आप को। एहसन मोमिन साहब, एहसन मोमिन साहब, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? सर अनम्यूट कर ले, मैंने अर्ज किया आपसे। अनम्यूट का मतलब समझते होंगे, माशाल्लाह ज़हीन इंसान है। जी एहसन भाई, एहसन मोमिन साहब, थैंक यू, आपने अनम्यूट कर लिया बिल आखिर।
अब सर आपने सुरीली आवाज में बताइए मुझे कि ये 3000 रुपीज क्यों रिसीव करने हैं आपने, एक्सप्लेन करें। मुझे तो आवाज नहीं आ रही है हसन मोमिन की, आप लोगों को आ रही है हसन मोमिन साहब की आवाज? अच्छा अच्छा जी, चलें जी, शुक्रिया। तो जिन्होंने बता दिया उनका शुक्रिया। हाँ एहसन मोमिन साहब, अनम्यूट कर दिया, लेकिन आप बोल कुछ नहीं रहे, तो जब आप बोलेंगे नहीं ना तो माइक में आवाज भी नहीं आएगी, बगैर बोले आवाज नहीं आती उसमें, खुद ब खुद जादू से आवाज नहीं आएगी। अच्छा जी, तो चलें, शुक्रिया भाई आपका, आप नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शफात, आर यू देयर? जी हैं, ठीक है। तो हमें साल के पहले दिन 3000 रुपीज इसलिए लेने थे क्योंकि हमने पिछले साल अपनी प्रेमिसेस को या किसी भी अपनी चीज को रेंट पर दिया होगा, और वो रेंट लेने का हमारे पास राइट आ गया था। ये पैसे हमने पिछले साल कमा, दिस अमाउंट हैज बीन अर्नड इन प्रीवियस ईयर but not received in year 2000. So that's why this amount is receivable on 2001 January 1st. Have we received the amount during the year? Have we received the amount during the year? No. Have we received the amount during year? How much amount have received? How much you have received during the year? Yes, exactly. You have received rupees 8,000 during the year. The simple assumption is if you have received rupees 8,000 during the year, so in this amount, how much have you received against the previous year services? 3,000. If this amount, please check the cursor, check my cursor. If this amount includes rupees 3,000 which is related to previous year, so what is the amount of current year we receive? 5,000. It means 5,000 is current year's, it means 5,000 is current year's rent. Excellent. हैं हसन, रिसीवेबल करंट ईयर एक्सपेंस, अल्लाह माफ, अल्लाह माफ, इंसिया, एक्सपेंस रिसीवेबल में एक्सपेंस होता है? कहाँ है भाई तुम लोगों का दिमाग? तुम लोग तो मुझे इस तरह अजियत दे दे के मार देना, ऐसे जवाब दे के भाई, हैं ब्रेन हेमरेज हो जाए इंसान को ऐसे जवाब पढ़ के, रिसीवेबल में एक्सपेंस हो रहा है, हद होती है भाई। नहीं नहीं एहसन भाई, ऐसे कमेंट्स ना करें, आपको पता भी है कि जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है सारी चीजें, प्लीज ऐसे कमेंट ना करें मेरे भाई, प्लीज जी। तो ये इसका मतलब है 5,000 इस ईयर की क्या है, रेंट इनकम, जो हम रिसीव जो हम रिसीव 5,000 इस ईयर की रेंट इनकम है जो हम रिसीव कर चुके हैं। अच्छा, तो हम वैसे तो हमने रिसीव किए 8,000, इस 8,000 में 3,000 प्रीवियस ईयर के हैं, तो हमने उसे एक्सक्लूड कर दिया, एंड वी सेड दैट 5,000 रुपीज इज करंट ईयर इनकम। अग्री भाई? 5,000 करंट ईयर की इनकम है तो प्रीवियस ईयर के पैसे तो रिसीव हो गए ना, तो फिर ईयर एंड पर रिसीवेबल कितना होना चाहिए था? अगर प्रीवियस ईयर के सारे पैसे रिसीव हो गए, अगर प्रीवियस ईयर के सारे पैसे रिसीव हो गए तो ईयर एंड पर रिसीवेबल कितना होना चाहिए? जबरदस्त। अब तो तुम अपना नाम जल्दी जल्दी लिख दिया करो,
हर्षा कौन सी दुनिया में बैठी हुई है बेटा? इफ यू हैव रिसीव ₹3,000 इन दिस अमाउंट, सो ईयर एंड पर रिसीवेबल कितना होना चाहिए? बिल्कुल तुम्हारी तरह होना चाहिए ना, 0 होना चाहिए, नील होना चाहिए. बट ईयर एंड वी सी द अमाउंट इज स्टिल रिसीवेबल ₹1,000. It means this amount has also been earned in 2001, but did not yet receive. सही है? तो कितने पैसे इस ईयर के रिसीव कर चुके हैं? सोच समझ के जवाब देना, जल्दी, जल्दबाजी नहीं. इस ईयर के कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं इस ईयर के? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. ये युसरा ने 8,000 लिख के भेज दिया, बाकी सबने सही भेजा है, सबने सही जवाब दिया है. इस ईयर के कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं? युसरा मेरा सवाल क्यों नहीं सुनती हो बेटा? मैंने क्या बोला है? मैंने बोला इस ईयर कितने पैसे रिसीव किए हैं, मैंने बोला इस ईयर के कितने पैसे रिसीव कर चुकी हो. जी युसरा अपना जवाब शेयर करें. इस ईयर के कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं? अली रजा साहब मैंने अभी ये पूछा नहीं है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है. इस ईयर के कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं? युसरा कहां चले गए? जवाब दो ना भाई. जी 5,000, शुक्रिया. और कितने स्टिल रिसीवेबल हैं इस ईयर के? तो रिसीवेबल तो वही अमाउंट होती है ना जो हम कमा, रिसीवेबल तो वही अमाउंट होती है ना जो हम कमा चुके हैं और अभी मिली नहीं है. इट मीन्स total income of the year is ₹6,000. टी अकाउंट आपके सामने है. अगर आप कहते हैं तो मैं बना के दिखा देता हूं, अदरवाइज आपको बना हुआ नजर आ रहा है. ओपनिंग बैलेंस क्यों डेबिट में लिखा है? कोई एक्सप्लेन करेगा अनम्यूट करके? अगर एक से ज्यादा अनम्यूट हो जाए तो खुद ही अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा. जी कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा हुआ है? वेरी गुड मेधर. क्योंकि हाँ शाबाश शाबाश. हरीम बोलो. क्योंकि सर ये एसेट है और एसेट का जो बैलेंस जो इंक्रीज होता है वो डेबिट साइड पे होता है, इस वजह वेरी से गुड, उसका जो है बिल्कुल सही है. एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है, तो इसको डेबिट में लिख दिया. और एंडिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखने की वजह क्या है? क्योंकि जो एंडिंग बैलेंस होता है वो ही तो बनता है ब्रॉड डाउन. तो अगर एंडिंग बैलेंस भी डेबिट में लिख देंगे तो फिर ब्रॉड डाउन कैसे बनेगा वो? तो इसलिए एंडिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड पे होता है, और फिर वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ब्रॉड डाउन बनता है. अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ गया. प्रॉब्लम 1 पर आइए अब. चलिए. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू ऑफ अली ट्रेडर्स. आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है अली ट्रेडर्स की. आप देख रहे हैं कि अगर आप इस नंबर्स को एक बार चेक करें तो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने किताब उठाई और मैंने किताब उठा के आंखें बंद करके कॉपी पेस्ट किया चीजों को और बोला पढ़ा दो बच्चों को. भाई ये देख लें प्रॉब्लम 7. बुक बनाने वाला कोई आम इंसान नहीं होता, कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होता. बुक बनाने वाले माशाल्लाह पढ़े लिखे ज़हीन लोग होते हैं. सही है. बुक बनाने वाले बहुत बहुत चीजों को बारीकी से देखकर फिर उनको जो है वो क्या कहना चाहिए, उनकी तरतीब डिसाइड करते हैं कि इसका प्रॉब्लम 1, इसका प्रॉब्लम 2. बट ये मैं कोई अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, पहले इस बात को समझ लीजिएगा. मुझे अपनी बड़ाई बयान करने का बिल्कुल किसी किस्म का शौक नहीं है. मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए सहूलत बनाने की, आपके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ प्रॉब्लम 7, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉब्लम 9, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैंने नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको लेकर आ रहा हूँ प्रॉब्लम 1 पर. इसका मतलब है कि मैं ये समझता हूँ बीइंग अ टीचर और आपके कैलिबर को देखते हुए, AQAEB को देखते हुए, कि मेरा स्टूडेंट पहले ये अजम्पशन जल्दी से समझ सकता है सबसे पहले. और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको समझ भी आ गई थी. और फिर जब इसे टी अकाउंट से परफॉर्म किया तो आपका दिमाग बिल्कुल भी नहीं घूमा. वाई? बिकॉज यू आर यूज्ड टू of determining capital at start, capital at end, net income, drawing amount in previous lectures. So after doing this, सैलरी पेबल के अकाउंट पे बड़ा टाइम लगा. एजम्पशन ने तो तबाह बर्बाद कर दी जिंदगी. ठीक है. फिर उसके बाद रेंट रिसीवेबल पे मिनट्स भी नहीं लगे, अल्हम्दुलिल्लाह चंद मिनटों में काम हो गया. अब प्रॉब्लम 1 क्या है? आइए प्रॉब्लम 1 पर आपका भरपूर साथ चाहता हूं.
कोई प्रीवियस यूनिट में अगर एब्सेंट था तो जरा जल्दी से बता दे कौन था। ओके, ठीक है बेटा, चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, रिटन डाउन वैल्यू। अच्छा, मैं ना आप लोगों को ये पढ़ाने के बाद कोशिश करता हूँ आज, अभी हमारा थर्ड लास्ट यूनिट शुरू हो गया है, शुरू होने वाला है 8:45 to 9:15। हाँ, आफ्टर 3 मिनट से स्टार्ट होगा ना, ठीक है, सही है, ओके। तो इसके बाद प्रॉब्लम 3 है, हाँ चलें ठीक है। ये पढ़ाने के बाद मैं आपको अटेंडेंस दिखाता हूँ जरा आप लोगों की, सही है, ताकि आपको पता चल जाए आपका अहवाल। लेकिन अटेंडेंस, कल की अटेंडेंस पता नहीं मैंने मार्क की हुई है यानी, देख लेता हूँ। चलिए प्रॉब्लम 1 देखते हैं क्या लिखा है। इक्विपमेंट एंड फर्नीचर, WDV का मतलब क्या है बताएं। WDV किसी को याद है? याद है तो लिख के भेज दें, नहीं याद तो कम से कम बता देंगे याद नहीं। ओके, जितना टाइम मैं आपको अलाउ करता हूँ इतनी देर में आप आराम से लिख के भेज सकते हैं मुझे। तो जिन्होंने जवाब दिया निहायत शुक्रगुजार हूं उनका। रिटन डाउन वैल्यू, काफी बहुत सारे बच्चों ने मुझे WDV का जवाब भेजा, रिटन डाउन वैल्यू। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स मौजूदा कीमत, the amount which we get after deducting the accumulated depreciation, allowance for depreciation till date. It means this amount is not original amount of equipment. इक्विपमेंट और फर्नीचर ओरिजिनल कितने का है आज कोई भी बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने रिटन डाउन वैल्यू दी है। इस पर कितने रुपए डेप्रिसिएशन हो चुका है पहले से वो भी गिवन नहीं है। ईयर स्टार्ट पर इक्विपमेंट एंड फर्नीचर 1,16,000 रुपीज का था, ईयर एंड पर इक्विपमेंट एंड फर्नीचर कितने रुपए का है? 1,66,500। देखें मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो जो एजम्पशन मैं लूंगा आप वो समझ भी जाएंगे और आप उसका जवाब भी दे सकेंगे। सिर्फ ये 2 लाइनें देखकर, इक्विपमेंट फर्नीचर जनवरी 1 को 1,16,000 का, ईयर एंड पर 1,66,500। आपको क्या लगता है इन दोनों को मैं अगर बोलूं एक्सप्लेन करो तो आपको क्या समझ आ रहा है इन दोनों को देखकर? कुछ समझ आ रहा है? कोई जवाब दिमाग में आता है? कोई 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 ऐसा स्टेटमेंट जो एक्सप्लेन करे इस चीज को कि ईयर स्टार्ट पे ये इतना है, ईयर एंड पर इतना है, तो क्या हुआ होगा? नहीं आती बात दिमाग में? वेरी गुड सबा सिकंदर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट हरीम, बिस्मा, जबरदस्त। क्यों हुआ होगा इंक्रीज बेटा? रखे रखे इंक्रीज हो जाता है मेरा बच्चा। अमसल क्या बोल रहे हो? 166 माइनस 116 ये डेप्रिसिएशन होगा? एप्रिसिएशन तो समझ आता है, डेप्रिसिएशन कैसे होगा भाई? ईयर स्टार्ट पे आपके पास एक चीज 1,16,000 की थी, ईयर एंड पर 1,66,000 की है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि डेप्रिसिएशन हुआ? डेप्रिसिएशन होता है तो चीजों की वैल्यू कम होती है भाई। एहसन भाई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखी है? कहाँ लिखा है कि ओनर लेकर आया ये चीज है? आपने मुझसे आगे पढ़ लिया जाके क्या? अच्छा, इसका जर्नल एजम्पशन है, इसका सिंपल मतलब है, आप सब माशाल्लाह बहुत चैंपियन लोग हैं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके जवाबात को बहुत अहमियत देता हूँ, मैंने आप सबके जवाबात देखे तकरीबन। इसका सिंपल आंसर ये है कि इससे देखकर ये लग रहा है कि हमने फर्नीचर इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर और खरीदा, बस। ठीक है, इतना मुश्किल की तरफ मत जाया करें ना।
एप्रिसिएशन पे मैं इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी बोला, गलत बोला आपने एप्रिसिएशन, कोई एप्रिसिएशन नहीं है। जब मैं ऐसे कहूँ तो आप कहेंगे सर आप तो हमारी बात को गलत कह रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा आप गलत कह रहे हैं, लेकिन इसका सिंपल जवाब यह है कि इक्विपमेंट फर्नीचर का बैलेंस अगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो हम कहेंगे यकीनन हमने इक्विपमेंट और फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर और परचेज किया है, खरीदा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कितने का खरीदा है तो जवाब दीजिएगा। आप मुझसे आगे तो नहीं बढ़ रहे ना, मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अगर मैं पूछूं इक्विपमेंट फर्नीचर कितने का खरीदा है तो हर बच्चा जवाब दे। सर जवाब चाहिए मुझे, ये तरीके ना सिखाएं अमसल साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तरीके बताने का। आंसर लिख के भेजें अमसल मुझे। जी जनाब, सब बच्चे अपना जवाब शेयर करें, मैंने अर्ज किया है। आजिम शौकत साहब आपने जवाब शेयर कर लिया? तो ये मुझे नाम क्यों लेना पड़ता है भाई? आजिम शौकत आप क्लास में हैं, कैलकुलेटर ढूंढ रहे हैं? सलमान भाई सही से कैलकुलेशन कीजिए। तो भाई करो ना कैलकुलेटर पे, जवाब दो मुझे इसका फौरन। कितना मुश्किल काम कह दिया मैंने आपको। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है ना कि आप परफॉर्म करें, आप आंसर शेयर करें अपने। मोबाइल सामने रख के या लैपटॉप के सामने बैठ के थोड़ी पढ़ाई होती है। अगर आप लोग इस तरह पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर डाल देता हूं। अगर आप लोगों को और मेरे लिए आसान हो जाएगा पढ़ाना, किसी किस्म का कोई सवाल ही नहीं होगा, जितनी एजम्पशन मैं ले सकता हूँ वो लूंगा और मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, कुछ क्लासेस में ऐसा करके देखूं आपके साथ, रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देता हूँ और फिर उसमें मैं तो बोलूंगा नहीं कुछ भी, बस मेरा जो लेक्चर होगा वो चलता रहेगा, आप देखते रहिएगा वीडियो आराम से बैठ के इत्मीनान से। ऐसे पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे लोग भी जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे आपके। ये तजर्बा भी करके देख लेते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप तो बात ही नहीं कर रहे। अब किस किसने जवाब दिया और किसने नहीं दिया? 2,81,000, अल्लाह अकबर। हर्षा इसका मतलब है आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जनवरी 1 2003 है, ये साल का पहला दिन है। ये दिसंबर 31 2003 है, ये साल का आखिरी दिन है। इस दिन आपके पास इक्विपमेंट इतने रुपए का था, इस दिन इतना है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे क्या? हुजैफा कैलकुलेटर बेटा सही से चलाओगे ना मेरा बच्चा, तो जिंदगी में कभी मर के भी ये जवाब नहीं आएगा जो आपने भेजा है मुझे लिख के। जी हर्षा आपने मेरी बात सुनी? इक्विपमेंट साल के पहले दिन, अगर आप लोग ना मुझसे, मैं आपसे जवाब के चक्कर में एक एक बच्चे को पार्टिसिपेट करवाने के चक्कर में अपनी क्लास का टाइम वेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब आप जवाब नहीं दें, ऐसा करें, सही है? मैं हुजैफा का नाम लेने वाला था लेकिन हुजैफा ने जवाब भेज दिया। महा आपने जवाब नहीं भेजा मुझे अभी तक। अलिफे आपका जवाब नहीं आया शायद, अगर मैं गलत हूं। अलिफे का जवाब मुझे रिसीव, चेक कर लेता हूं। जी बिल्कुल भी नहीं हुआ। अलिफा आपने मुझे जवाब भेजा था? तो फिर नहीं समझ आ रहा, नहीं पढ़ना, मतलब मैं आप लोगों को इग्नोर करूं टोटल, आप ये चाह रहे हैं? आप इंटरेक्टिव सेशन नहीं चाहती हैं पढ़ना? वन साइडेड कम्युनिकेशन आप लोग चाह रहे हैं, तो ठीक है फिर मैं आपको, आप लोग खामोश हो जाए, मैं पढ़ा लेता हूँ आराम से। आप लोग रिप्लाई भी ना करें, कोई इशू थोड़ी है। जो रिप्लाई करेगा उसके आंसर को मैं देख के पढ़ाता जाऊंगा, आप लोग खामोश बैठे ने। हाँ जी अब्दुल करीम, तुमने जवाब भेजा है मुझे? अनमोल आपने जवाब भेजा है? अस्मा आपका जवाब नहीं आया मेरे पास।
अंजिया ये मेरे बोलने पे क्यों भेजा ये जवाब? बनीन भेज चुकी हैं। फरवा आपने जवाब नहीं भेजा बेटा। हफ्सा ने जवाब नहीं भेजा। हसन अहमद जाहिद ने जवाब नहीं भेजा, या पता नहीं भेजा है शायद। अच्छा भेजा है, ओके ठीक है। इलियान आप क्लास में हैं? इस्माइल आपने जवाब भेजा है मुझे? इलियान आर यू देयर? रिप्लाई करने में इतना टाइम लगता है तुम्हें तो अनम्यूट करके बोल दिया करो भाई। सो जाते हो क्या स्क्रीन के सामने? इतनी देर क्यों लगती है रिप्लाई में? एक्टिव होके बैठा करो जरा। मरियम मंसूर आपने मुझे आंसर भेजा था। मिधत आपने आंसर नहीं भेजा। मुफद्दल भाई आपका आंसर नहीं आया। ठीक है भाई, बस अब इस तरह तो मेरे लिए भी वाकई पढ़ाना बहुत मुश्किल है कि मैं एक एक बच्चे का नाम लेके बोलता रहूं कि भाई आपने जवाब भेजा, आपने नहीं भेजा। तो आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको भी आपके माँ बाप के पैसों का ख्याल होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत करके आपको इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाते हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाते हैं। जब अच्छा कॉलेज होता है तो डेफिनेटली फीस भी हाई होती है। तो अब आप खुद एहसास नहीं करते अपने पेरेंट्स का, तो मैं क्या करूं? जी अस्मा, मिल रहे हैं मुझे जवाब, लेकिन इस तरह मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं बोल बोल के लोगों को जो है जवाब। हम भी टीचर हैं बेटा, हम लोग मशीन थोड़ी हैं। क्या आपके जवाब भी मॉनिटर करते रहे? ये भी याद रखेंगे 50 बच्चों में कितने बच्चों ने जवाब दे दिए, और फिर मैं यहाँ समझाऊं भी और मैं अपने लेक्चर को भी तेजी से लेके चलूं? मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम है, और हर टीचर के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को इग्नोर करता हूँ और मैं अपना पढ़ाता रहता हूँ। आपको समझ आए नहीं आए आप पढ़ते रहिए। मेरा SLO खत्म हो जाएगा, मैं टेस्ट ले लूंगा, सही है, जो भी रिजल्ट आएगा वो अल्लाह मालिक है आप लोगों का। मतलब आपकी मजबूरी थोड़ी है ये पढ़ना। आप, मैं तो आपको फर्स्ट ईयर में भी कहता था आपकी मजबूरी थोड़ी है आगा खान में आके पढ़ना। आप किसी लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पढ़ लेते। क्यों आए आप इतने अच्छे कॉलेज में? हुसैन रजा काजमी साहब नहीं है, अरीब साहब नहीं है, मैं अटेंडेंस शो करूंगा इंशाल्लाह। इन लोगों के पेरेंट्स को अब मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा और बात करता हूं मैं इनके पेरेंट्स से, नंबर लेता हूं मैं सब। तो जी बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने जवाब दिया। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जवाब दिया। 1,16,000 माइनस 1,66,500 बजाहिर 50,500 50,500 का इंक्रीज नजर आ रहा है। और जर्नल एजम्पशन ये है हम सब की कि इतने रुपए का हमने क्या किया होगा, इक्विपमेंट और फर्नीचर परचेज किया होगा। अग्री, यस और नो? ये जर्नल एजम्पशन है, मैं 2 लाइनें पढ़कर बात कर रहा हूं बस। आप 2 लाइनों से आगे बढ़े हुए तो आप बढ़े रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यस लिखें नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नो लिखें यस लिखें आपकी मर्जी, ओके। अब इग्नोर ही करना पड़ेगा। अब जरा देखिएगा, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर परचेज इन कैश। फर्नीचर कैश पर खरीदा साल के दौरान कितने का? 20,000 का। फर्नीचर उधार पे खरीदा साल के दौरान कितने का? 50। एक बात बताएं, कैश पे खरीदूं या उधार पे? खरीदा तो क्या है? खरीदा तो क्या है? फर्नीचर। तो टोटल फर्नीचर मैंने कितने रुपए का खरीदा? टोटल फर्नीचर मैंने कितने रुपए का खरीदा? 70,000 रुपीज का। अब याद कीजिए, आप तो कह रहे थे फर्नीचर खरीदा। याद कीजिए, आप तो कह रहे थे फर्नीचर खरीदा 50,500 का। ये क्या? इसको देख के पता चला फर्नीचर 50,500 का नहीं खरीदा, बल्कि फर्नीचर खरीदा कितने का। अब तो लिख के दे दिया ना भाई। तो इसका मतलब है जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं वो गलत है, और जो यहां लिखा हुआ है वो करेक्ट है। ऐसा ही है, जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 2 लाइंस, दैट इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। सही है, एंड द करेक्ट आंसर इज 70,000 एग्जैक्टली। नाहिल आप जो जवाब दे रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब है 70,000 का इंक्रीज नजर आना चाहिए था।
लेकिन इंक्रीज नजर आ रहा है कितने का, 50,500। तो बताओ कितना मिसिंग है, कितना इंक्रीज मिसिंग है। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कितना इंक्रीज मिसिंग है। खुदा का वास्ता कैलकुलेटर सही चला लिया करो। अगर तुमसे ये भी नहीं होता तो तुम फिर ऐसा करो, 5, 6, 7 क्लास में ही पढ़ लो, एडमिशन ले लो, दोबारा स्कूलिंग वगैरह कर लो, ताकि कैलकुलेटर चलाना सीख जाओ। 20,500 जवाब लिख के भेज रहे हैं, अजीबो गरीब कौम है भाई हमारी। एहसन भाई, एक चीज होती है कैलकुलेटर सर, और वो आपके इस लैपटॉप और उसमें भी होगा, मोबाइल में, आप वो यूज कर लें शुक्रिया के साथ। जी मिल रहे हैं, सब लोगों के मैसेज मिल रहे हैं मुझे बेटा। लेकिन आप खुद बताइए कि मैं क्या मतलब आप लोग क्या टीचर को इंसान नहीं समझते? टीचर का इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता क्या? अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है, अल्लाह ताला का करोड़ों 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 एहसान है कि जिस दिन से मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी मैं 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए गायब नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। मैक्सिमम हुआ 3 मिनट के लिए, 4 मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स के लिए, वो भी लाइट गई तो मैंने इंटरनेट को अपना जो है शिफ्ट किया। शिफ्ट करने में डेफिनेटली टाइम लगता है। वाईफाई कनेक्शन को भी शिफ्ट करूंगा अगर, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन आप कभी किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, कभी किसी का माइक बंद हो रहा है, कभी किसी की आवाज नहीं आ रही है, कभी कोई कह रहा है मेरे साथ ये मसला है। चले जिनके जेन्युइन प्रॉब्लम है हैं भाई, मेरे साथ भी तो जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। जी हो रहे हैं जवाब, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेज करने का। अभी मैं आपको अटेंडेंस दिखाता हूं तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि मैं अटेंडेंस असल में मार्क कैसे करता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं अटेंडेंस आपके यस सर की बेसिस पे, कभी यस सर की बेसिस पे मार्क करता हूं, और जिस दिन मैं अटेंडेंस नहीं लेता या जिस दिन मेरे ज्यादा यूनिट होते हैं उस दिन मैं ये देखता हूँ कि क्लास में कितने मैसेजेस किस बच्चे ने किए। अगर किसी ने एक मैसेज किया तो ऐसी सूरत में उसको मैं एब्सेंट मार्क कर देता हूँ। सिर्फ सलाम करने के लिए और सिर्फ जो है यस सर करने के लिए नहीं आया करें आप क्लास में, इससे बेहतर है आप घर पे आराम करें। आप एप्लीकेशन दे दें कि ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ना चाहता ऑनलाइन, ठीक है? आके मुझे सुबह सलाम करके और फिर मुझे यस सर लिख के मत जाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों ने मुझे जवाब दिया। 19,500 रुपीज का डिफरेंस नजर आ रहा है। डेफिनेटली वो 19,500 से हमने अपने इक्विपमेंट और फर्नीचर की वैल्यू को किया होगा कम, क्योंकि क्या हमने उसे बेच दिया होगा? नहीं, बल्कि इक्विपमेंट और फर्नीचर पर होता है डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब आप मुझे ये बता सकता है कोई बच्चा कि अकाउंट कौन सा बनना चाहिए आपके ख्याल में? अगर मैं इसका टी अकाउंट बनाऊं तो कौन सा टी अकाउंट बनना चाहिए? शाबाश। इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कैसे बन सकता है हरीम? ओपनिंग एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का कैसे बन सकता है भाई? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ है यहाँ पे। कौन सी दुनिया में हो आप लोग? एक्स्ट्रा दिमाग मत चलाया करो इतना। और ये मैं सिर्फ एक बंदे को नहीं बोल रहा, एक से ज्यादा लोगों को बोल रहा हूँ। इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाया करो, और जरा फोकस होके देखा करो सवाल क्या पूछ रहा है टीचर और जवाब क्या देना है। जो जवाब आया बस दे दिया बेवकूफों की तरह, सोचते ही नहीं हो कि क्या बोल रहे हो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाने के लिए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस पता होना चाहिए। यहाँ फर्नीचर और इक्विपमेंट का ओपनिंग एंडिंग बैलेंस दिया है। मैंने अकाउंट पूछा था कौन सा बनेगा, तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखेंगे बोलो? ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे लिखेंगे? शुक्रिया, डेबिट साइड पे लिखेंगे। और एंडिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। थैंक यू। ये जो दोनों खरीदे हैं, चाहे कैश पे चाहे क्रेडिट पे, ये दोनों कौन सी साइड पे लिखे जाएंगे बताओ? ये दोनों कौन सी साइड पर लिखे जाएंगे बताओ? क्यों डेबिट में क्यों लिखे जाएंगे? क्यों लिखे जाएंगे डेबिट में? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज एसेट खरीदने से एसेट इंक्रीज होता है, और एसेट इंक्रीज हो तो अल्लाह माफ करे कोई बोल रहा है एक्सपेंस है। तौबा तौबा, अल्लाह अकबर। ये फर्स्ट ईयर पढ़ के आए बेटा, अगर पेपर हो जाता ना तुम लोगों का तो तुम्हें पता चलता है कि तुम हो कहाँ। तुम लोगों के पेपर नहीं हुए ना, अब तो तुम लोगों का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, जो तुम लोगों ने नहीं दिया पेपर, अब तुम्हें पता चलेगा कि सेकंड ईयर में तुम क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो, और वही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। मर्जी है तुम्हारी, ना पढ़ो, ना दिमाग हाजिर रखो, ना क्लास में एक्टिव रहो। अब तुम अंजाम तुमने ही भुगतना है, मैंने थोड़ी भुगतना है।
मैं सबको समझा चुका हूँ, सबको बता रहा हूँ, लेकिन कोई बात समझता ही नहीं है। ये बड़ा मसला है। चंद बच्चे बेचारे पढ़ रहे होते हैं, इतना इंटरेक्टिव पढ़ रहे हैं, इतने रिप्लाई, इतने मैसेजेस, एक बच्चा जो है वो इतने नंबर ऑफ मैसेजेस कर रहा है जी। तो बात ये है भाई कि इक्विपमेंट के अकाउंट में ये डेबिट साइड पे इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि फर्नीचर खरीदने से, चाहे कैश पे चाहे क्रेडिट पे, फर्नीचर के अकाउंट में होता है इजाफा, एंड फर्नीचर इज अवर एसेट, एंड व्हेन एवर एसेट इंक्रीज इट विल बी रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। तो आपने डेबिट साइड पर 70,000 या 20 और 50 अलग अलग लिख दिया। अब आपने दोनों साइड का डिफरेंस लिया, ये आपके सामने है। 116 ओपनिंग, 166 एंडिंग, 20 और 50 आपने लिख दिया इस साइड पर। दोनों को लिखने के बाद आपने साइड का टोटल किया, 19,500 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आप मुझसे यहाँ पर इंतहाई आला दर्जे की पढ़ी लिखी बहस आर्गुमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन मसला यह है कि आप तो ऐसी उल्टी सीधी एजम्पशन सोचते हैं कि पढ़ी लिखी बहस की तरफ आप आ ही नहीं पाते। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से इक्विपमेंट एंड फर्नीचर तो कम नहीं होता, बल्कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट होता है। ये होती है पढ़ी लिखी आर्गुमेंट, पढ़ी लिखी बहस अगर कोई करना चाहे। ये है सवाल। तो सर फिर आपने यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों लिखा है? बेसिकली इक्विपमेंट एंड फर्नीचर का अकाउंट आज यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखने की वजह क्या है? वो है WDV। ये कौन सी वैल्यू है असल में? ये फर्नीचर की असल वैल्यू है ही नहीं। फर्नीचर ओरिजिनल इतने रुपए का है ही नहीं। सर फिर कितने का है? हमें क्या पता ओरिजिनल कितने का है, और उस पर कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है वो भी नहीं पता। तो क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये रिटर्न डाउन वैल्यू इतने रुपए से कम हुई है, तो इसलिए इसका नाम यहाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रखा है। यस एग्जैक्टली। तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसलिए, वरना इक्विपमेंट एंड फर्नीचर आप बताए ना मुझे, ये जो आप खरीदने की एंट्री बना रहे हैं, आप कह रहे हैं फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, फर्नीचर डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट, ठीक है? क्या समझ में नहीं आया राफे? सवाल करो जी। डेप्रिशिएट करके बताया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस समझ में नहीं आया? सिंपल सी लॉजिक है इसकी। इतने रुपए का इक्विपमेंट तुम्हारे पास साल के पहले दिन था, 70,000 का तुमने और खरीदा, तुम्हारे पास इक्विपमेंट ईयर एंड पर होना चाहिए 1,86,000 का, लेकिन 186 का नहीं है इक्विपमेंट। कितने का है? 166। लास्ट मिनट चल रहा है ये समझ लो, इसके बाद एक और मीटिंग शुरू होगी। 166 का, इसका मतलब है तुमने अपने इक्विपमेंट की वैल्यू को ड्यूरिंग द ईयर कम किया होगा, और कम करने की वजह क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 19,500। सब लोग फौरन ज्वाइन कीजिएगा मीटिंग को, पहले बता रहा हूँ। सब लोग मीटिंग को फौरन ज्वाइन कीजिएगा खत्म होते ही। शुक्रिया। राफे समझ में आ गया? थैंक यू। प्रॉब्लम 3 पर आएंगे अब हम। मीटिंग खत्म हो जाए तो मैं नई मीटिंग शुरू करता हूँ। इतनी देर में आपको जरा अटेंडेंस दिखा दूं। हाँ कल की। ओके जी, ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स हैव जॉइन द क्लास। ये मैंने एक अटेंडेंस की समरी बनाई हुई है, आप इसको देख लीजिए जरा। इसमें 19 वर्किंग डेज आपको इससे पहले नजर आ रहे थे, वो मैंने हाइड कर दिया फिलहाल। उसकी वजह ये कि यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, ये 3 क्लासेस अभी इसमें ऐड होंगी, तो फिर ये टोटल समरी बन जाएगी। अगर आप देखें तो 14 और 2 16, और 3 क्लासेस ऐड होंगी तो 19 बन जाएंगी। और ये है आफ्टर फर्स्ट वीक, यानी फर्स्ट वीक आपका खत्म हुआ था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्लास हुई थी, फिर वीकेंड आ गया था, और उसके बाद फिर 6 से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो जरा आप देख लें किन को तवज्जो की जरूरत है। अरीबा उमर, अशकान फयाज कल भी एब्सेंट थे, आज भी एब्सेंट है। बिस्मा, हानिया कल भी एब्सेंट थी, आज भी एब्सेंट है, ये और बढ़ जाएगी इनके एब्सेंट। हसन अहमद जाहिद साहब, डिटेल शो कर दूंगा मैं यार, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, जिसमें एब्सेंट है उसमें एब्सेंट है, बता दूंगा। डिटेल अभी नहीं शो कर रहा मैं आप लोगों को, डिटेल बाद में शो करूंगा। फिलहाल ये मैं बता दूं आपको, मुफद्दल साहब की 5 एब्सेंट है, इलियान साहब आपकी 7 एब्सेंट है, अली रजा साहब की 7 एब्सेंस है, अरीब खान कल और आज 8 हो जाएंगी मिला के, हासिन साहब की भी तकरीबन 7-8 एब्सेंट है,
नायल साहब की 6 हैं, नूरुल हुदा की 6 हैं। कल और आज अब स्टेटस देखना पड़ेगा, आज की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी या होगी वो मैं डिसाइड करूंगा। सारिया की एब्सेंट है, जुएब साहब आते ही नहीं है। तंजील परवेज ने कंसेक्यूटिव कुछ छुट्टियां की, वो मैंने उन्हें बता दी थी। बहरहाल लास्ट यूनिट है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, खत्म करते हैं इसको। आइए, कितने बजे यूनिट खत्म होगा हमारा? लास्ट यूनिट कितने बजे खत्म होगा? हाँ वो देख लीजिएगा, आप डिटेल देख लीजिएगा। ओके सलमान साहब, डिटेल दिखा दूंगा आप लोगों को, परेशान नहीं हो, हौसला रखें, डिटेल देख लीजिएगा। एक बात सब लोग समझ लें आज, फिर इस बात को मैं दोबारा बता रहा हूँ पूरी क्लास को, मैं अटेंडेंस जो है हर बार आपके यस सर पे मार्क नहीं करता हूँ, ये बात समझ लें। मैं 15 मिनट का कोई भी स्लॉट उठा लेता हूँ आपका, उसमें मैं देखता हूँ कि रिप्लाई थे या नहीं आपके। देखें, अगर सिर्फ अटेंडेंस की बात की जाए तो इस तरह अटेंडेंस मैं नहीं मार्क कर सकता, माजरत चाहता हूं मैं आप लोगों से। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप आए, अपना अस्सलाम वालेकुम करें और यस सर करें और अटेंडेंस लग जाए, तो मैं ऐसे नहीं लगा सकता अटेंडेंस। आप क्लास में हैं, आप क्लास में इंटरेक्टिव हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा मैं। क्योंकि फिर मैं आपके पेरेंट्स को बता सकता हूं ना कि आपकी पार्टिसिपेशन क्या है। और हर मीटिंग की चैट सेव है हमारे पास, हर मीटिंग की चैट सेव है और वो गूगल उस पे ड्राइव पे भी मौजूद है। तो सिंपल काम होगा, जिस दिन आप कहेंगे कि सर मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं आपको उस दिन की चैट शो कर दूंगा। यही कर सकता हूँ आपके साथ, और क्या करूं। अब जैसे आज की चैट में जो है वो किसने कितना पार्टिसिपेट किया वो हर बच्चा जानता है। ठीक है, चलें आइए जरा प्रॉब्लम 3 थोड़ी सी पढ़ना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह कल मुझे उम्मीद है हम प्रॉब्लम 3 कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम प्रॉब्लम 3 कंप्लीट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद है हम बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से इस चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब ले जाएंगे। ये वाला फेज खत्म करने के बाद हम जो है इसमें मार्जिन और मार्कअप पढ़ेंगे, फिर ये 100% कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ओके जी बिल्कुल, लास्ट यूनिट एंड होने वाला है और आप लोगों ने कितना नसीहत वाला लेक्चर मुझसे लिया ये भी आप अच्छे से जानते हैं, और मुझे अंदाजा है कि आप बहुत थक चुके होंगे। डेफिनेटली एंड होने वाला यूनिट, एंड हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लें, सवाल तो देख लें, कल भी तो क्लास है। अगर कल नहीं होती क्लास तो मैं कहता चलो भाई अब गैप आ रहा है, छोड़ो अगले दिन पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ लो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है, किस चीज का जरा गौर से देख लो। बिल रिसीवेबल और डेटर्स इज सिंपली ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग, ट्रेड रिसीवेबल का एंडिंग। बिल रिसीवेबल का ओपनिंग, बिल रिसीवेबल का एंडिंग। ये क्या होता है बिल रिसीवेबल? जब कोई ट्रेड रिसीवेबल हमें पे नहीं करता तो हम उससे कहते हैं हमें लिख के प्रॉमिस करो कि तुम हमें पैसे दोगे। जी मोहम्मद अली रजा साहब बहुत अच्छे सवाल करते हैं आप, माशाल्लाह, शुक्रिया आपका। फजूल बात है बिल्कुल, अंडरस्टूड है, पूरे मुल्क में छुट्टियां होंगी। तो ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग, ट्रेड रिसीवेबल एंडिंग। और ये क्या है? बिल रिसीवेबल रिटन प्रॉमिस। और ये कब आता है हमारे पास? जब कोई कस्टमर हमें जुबानी वादे के तहत पैसे ना दे रहा हो तो हम उसे कहते हैं भाई तुम हमसे रिटन प्रॉमिस करो, तो हमारे पास से उसका जुबानी वादा ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास से क्या होता है, बोलो। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास से जब हम किसी से रिटन प्रॉमिस लेते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल जुबानी वादा हमारे पास से क्या होता है, चला जाता है। और हमारे पास क्या आता है, कम हो जाता है। बिल्कुल सही, चला जाता है, कम हो जाता है। और हमारे पास क्या आता है? वहां आप क्लास में तो नहीं है ना बेटा? आज बहुत अच्छी नींद आ रही है ना आपको टिका के? हाँ महा सो रही है, परमानेंट सो रही है महा। महा को बिल्कुल जगाने की जरूरत नहीं है। जबकि क्लास के सीआर सो रहे हो तो क्लास का क्या हाल होगा। इतनी देर में यही हूँ, इतनी देर में यही हूँ। हाँ नाश्ता कर रही हो क्या? चलो खैर क्लास का टाइम खत्म हो रहा है अब तो भाई ट्रेड रिसीवेबल जाता है और बिल रिसीवेबल आता है। इसी तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन में जरा देखना, पहली लाइन में क्या लिखा है, कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर।
कितना आसान लफ्जों में खुद ही बता दिया कि ये कौन सी सेल है, बोलो ये कौन सी सेल है, कैश। अब इतने डेटा को देखकर, सिर्फ इतने डेटा को देखकर, आगे मजीद मत पढ़ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी फिलहाल इतना समझ लो। इतने डेटा को देखकर क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि आज सेल कितने तरह की है? बोले, 2 तरह की है। एक ये लिखी हुई नजर आ गई, कौन सी? यस एग्जैक्टली, एक कैश सेल लिखी नजर आ गई और ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट से कंफर्म हो गया कि क्रेडिट सेल भी हुई होगी लाजमी। जब भी तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास साल के पहले दिन भी था, इसका मतलब है पिछले साल भी उधार पे बेचा होगा, और इस साल के एंड पर भी ट्रेड रिसीवेबल होने का मतलब है कि इस साल भी हमने उधार पर सामान बेचा होगा। और कैसे पता चला? आओ मजीद, रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के बदले में पैसे मिल गए। रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के बदले में क्या मिल गए? पैसे। तो इसका मतलब है बिल रिसीवेबल भी कलेक्ट हो रहा है, बिल रिसीवेबल जो है उससे भी पैसे कलेक्ट हो रहे हैं। और क्या है? रिसीव फ्रॉम डेटर्स, और ट्रेड रिसीवेबल से भी पैसे मिले। तो ये ट्रेड रिसीवेबल से ये पैसे मिले, ये कौन से अकाउंट में जाएंगे? अब बताओ, ये रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे? सिर्फ ये बता दो, आज बस खत्म कर रहा हूं क्लास, शुक्रिया। ये बताओ, कैश सेल तो किसी टी अकाउंट में जाएगी क्या? क्या कैश सेल किसी टी अकाउंट में जाएगी? नहीं, कैश सेल किसी टी अकाउंट में नहीं जाएगी। ओके, रिसीव फ्रॉम बिल रिसीवेबल, ये कौन से टी अकाउंट में जाएगा? इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाओगे? रिसीव फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल से पैसे मिले, इसके लिए बिल रिसीवेबल का अकाउंट बनाओगे, सिंपल है ना। और ये बिल रिसीवेबल में कौन सी साइड पर आएगा? कौन सी साइड पे लिखोगे 1,80,000 को? सोचो बेटा, ओपनिंग बैलेंस नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूं कहां लिखोगे 180। जो लोग डेबिट लिख के भेज रहे हैं उनसे मेरा मासूमाना सवाल है, मैं ये नहीं पूछ रहा ओपनिंग बैलेंस कहां लिखोगे बिल रिसीवेबल का, मैं पूछ रहा हूं रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल के बदले में पैसे मिले, क्या आया आपके पास? क्या आया आपके पास? कैश। तो बिल रिसीवेबल आपके पास से, तो बिल रिसीवेबल की नेचर क्या है? तो कम होगा तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट, सिंपल जवाब है। तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे आएगा। कहां आएगा? बिल रिसीवेबल के टी अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड पे आएगा। और रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर्स से पैसे मिले, डेटर्स से पैसे मिले, डेटर्स कौन है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिले। अब बताओ, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे अगर मिले तो ये कौन सी साइड पर आएंगे? ये भी क्रेडिट साइड पर आएंगे, लेकिन किस अकाउंट में आएंगे? लेकिन किस अकाउंट में आएंगे? ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में आएंगे। आखिरी पॉइंट भी पढ़ के खत्म करो, बस सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न की एंट्री याद है किसी को? जब कस्टमर हमें सामान वापस करता है क्या एंट्री बनाते थे? सेल रिटर्न डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। इसका मतलब है ये अमाउंट भी किस अकाउंट में आएगी? इसका मतलब है ये अमाउंट भी किस अकाउंट में आएगी? ट्रेड रिसीवेबल के। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसाइड हो चुका है कौन सी अमाउंट कहाँ जाएगी। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको मजीद काम शो करूंगा, कैश सेल और क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट सेल, ग्रॉस सेल निकालना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। कल हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें चीजों को। आज के लिए बहुत शुक्रिया, आपके ब्रेक का टाइम हो चुका है, थैंक यू, आप रुके, इतनी देर एक्स्ट्रा टाइम आपने दिया। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, टेक वेरी गुड केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।